जो तू भक्ति करन को चाहत, जो तू भक्ति करन को चाहत, निंदा से नहीं डरी हो जी। जो तू भक्ति करन को चाहत, निंदा से नहीं डरी हो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही है जी। मूर्ख आगे ज्ञान न कथियो, मूर्ख आगे ज्ञान न कथियो, मौनी हो के रहियो जी। मूर्ख आगे ज्ञान न कथियो, मौनी हो के रहियो जी। पर तिरिया से नेह न करियो, देखत दूर से डरियो जी। पर तिरिया से नेह न करियो, देखत दूर से डरियो जी। यह संसार विषय का कांटा, यह संसार विषय का कांटा, निरखी निरखी पगु धरी हो जी। निरखी निरखी पगु धरी हो जी। कहत कबीर यह निर्गुण बानी, कहे कबीर यह निर्गुण बानी, महरम हो के बुझी हो जी। महरम हो के बुझी हो जी। जो तुम भक्ति करन को चाहत, निंदा से नहीं डरी हो जी। निंदा से नहीं डरी हो जी। बिल्कुल सही कहे हैं। भक्ति करने का तरीका में बता रहे हैं कि ऐसे रहना चाहिए। जो तुम भक्ति करन को चाहत, निंदा से नहीं डरी हो जी। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो ये समाज अंधा है, तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारे पर कलंक लगाएगा, दोष लगाएगा, क्योंकि समाज को ये पता नहीं है कि भक्ति क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि तू जो भक्ति करने को चाहत, निंदा से नहीं डरी हो जी। तमाम लोग निंदा करना शुरू कर देंगे। देखा अभी भगत होगी ना, अब पुजारी होंगे, बड़ा पूजा करते, तमाम तरह की निंदा करेंगे। सभी संतों के साथ हुआ है। जा पर हरि कृपा करत, देत 3 अभय वरदान, हाय गरीबी दारुण दुख और जगत अपमान। ये जगत में अपमान मिलेगा, दारुण दुख भी मिल सकता है, गरीबी भी मिलेगा। ऐसे ही होता है, मिल सकता है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि मिले ही, लेकिन कुछ न कुछ कष्ट तो आएंगे, परेशानियां आएंगी। भाग्य में जो लिखा है वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये अपमान मिल सकता है। ये क्यों मिलता है? कि जो लगाव हो गया है इस संसार से, जो राग हो गया है, उससे अलग होने के लिए मिलता है ना। ये इसकी कृपा समझिए, सदगुरु की कृपा है कि वो पिछले संस्कारों को जलाना है और तमाम राग जो संसार से हो गए उससे अलग हटाना है। तो आखिर ये कष्ट मुसीबत कुछ ऐसा नहीं करेगा, अपने लोगों के द्वारा ही उसका अपमान करवाना है, ताकि उसका जो राग अपने लोगों से हो गया है वो हट जाए। तभी तो राग हटेगा। इतना आसानी से राग नहीं हटता है ना। उसके मुताबिक उस तरह से अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, वहाँ पर राग मिटता है ना। पहचान हो जाती है कौन हमारा है कौन नहीं है, और उस पहचान के बाद फिर वो उधर से हट जाता है। नहीं मन हटेगा, डायरेक्ट नहीं हटेगा लेकिन उससे समझ में आ जाता है कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए भक्ति करना चाहते तो कोई निंदा करे तो वो बिल्कुल उसे डरना नहीं है। वो कहा ना, बात कही गई, निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तवम तो लक्ष्मी समाविशत गच्छत्वा यथेष्टम, यद्यि वा मरणमस्तु जुगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलंत पदम न धीरा। अर्थात निंदन तो नीति निपुणा, यदि निंदा करने वाले निंदा करें, है ना, निंदा करने वाले निंदा करें
निंदन तो यदि वास्तव तो, और स्तुति करने वाले स्तुति भी करे, चाहे निंदा करने वाले निंदा करें, चाहे पूजा करने वाले पूजा करें। लेकिन अद्वैवा मनुष्य जुगांत रहेगा, चाहे आज मौत हो जाए, एक युग के बाद मौत हो। लक्ष्मी स्वभाव सदगच्छित आए थे, तो लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आना चाहे चली जाए, आज मर जाए, एक युग के बाद मरे। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, यही नीति है। कहें 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो जी। कहूँ यदि क्यों सिर पर तोरे 5 छड़ी मरबो करे, है ना, तो वो सहत बने तो के सह जाए, अच्छी बात। कबीर साहब, अरे वो कौन है, गांधी जी का कहना था ना, यदि कोई इस गाल पर चाटा मारता है, इस गाल को आगे कर दो भैया, इस पर भी मार लो जिससे तुम शांत हो जाओ। लेकिन ये कब तक, यदि वो ज्यादती करता है, यदि वो आदती बन जाता है, तो वो कहा ना, अतिशय रगड़, वो कहा है कि बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। संतों ने कहा है कि बूंद आघात जैसे वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का आघात पर्वत सह लेता है, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत से दुष्ट सांसारी मनुष्यों की बात को महात्मा लोग सह भी लेते हैं। लेकिन फिर उसके उत्तर में कहा गया कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई। कहा यदि कोई अतिशय कर देता है, अति कर देता है, तो चंदन ठंडा होता है, शीतल होता है, लेकिन उसको अतिशय रगड़ किया जाए तो उसमें भी आग पकड़ लेती है, और जब वो आग पकड़ती है तो जंगल का जंगल साफ हो जाता है। इसलिए कि उसमें तैलीय पदार्थ ज़्यादा होता है, और तैलीय पदार्थ आग पकड़ता है तो कच्चे भरने लगी, है ना, ऐसा स्थिति हो जाती है। अर्थात यदि संतों के साथ कोई अति करता है तो बस एक बार गुस्साए की जरूरत हो, बस काम खत्म, है ना। यदि सही ढंग से गुस्साया जाए तो काम है खत्म हो जाए, है ना, कुल आग लगी जल जाए। इसी लोग शराब गुस्सा चलो कभी कभी तो शराब जाए, जा बड़ा से अत्याचार की लज्जा ही हो जाए, बस काम खत्म। यही ना होता है। महात्मा जन क्या है, गुस्सा जाएंगे तो अतिशय, जब बुरा हो जाएगा तो गुस्सा आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। जहाँ कहना हृदय से कि बस ये गैर काम है, वो तो चल जाएगा काम समाप्त। साधारण वैसी बात चल रहा है, हाँ? वही बात कहते हैं कि 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो जाए। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे तो सहत बने सह जाए। मूर्ख आगे ज्ञान न कहियो, मौनी होकर। अरे मूर्ख आदमी के पीछे यदि ओके ज्ञान सत्संग सीखेगा तो ना सीखे के तैयार है, वो जहाँ बल्कि कुछ बात भी हो तो चुप रहा, मौन हो जाए, जवन कहता वही के सुन जवन कहता वही के सुन ला, बस तू मौन हो जा, काम खत्म। क्योंकि वो कहा ना, भैंस के आगे बेन बजे भैंस पड़ी पगुरा है। अब वो भैंस जैसे बा, खूब बढ़िया बांसुरी को धुन सुनी बा, तो होके का पता कि कौन गाना बजे, तो है ना, नागिन बजे तो कि मारा ठुमका बदल की चाल बजे तो का बजे, तो का पता होगा, है ना। वो तो जम करते हो पड़ा है। तो मूर्ख आदमी के पीछे, मूर्ख आदमी के सामने यदि आप ज्ञान की बात करेंगे तो वो कुछ नहीं समझेगा, है ना। इसलिए वहाँ क्या कह रहे हैं, मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, चुपचाप रहो, क्या जरूरत है बोले। ये संदेश दे रहे हैं गुरु साहब। जे बात के ना समझ था ओकरे सामने मौन हो जाओ, जे समझ था तो भजन सत्संग का आनंद लो, काम ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही कहने पर तिरिया से नेह कर न करी हो, देखकर दूर से डरी हो रे। दूसरी स्त्री, पराई स्त्री के साथ कभी जो है प्रेम नहीं करना चाहिए, दूर से देखकर ही डरना चाहिए, यही बात है। कबीर साहब एक और कहा है, नारी नरक की खान है, आवत बास सुबास, और जो जननी हो अपनी तो तऊ न बैठो पास। यहाँ तक मना किया कि यदि माता हो तो भी मत बैठो पास में। दूसरी जगह कहा गया, यत्र नारी स्तु पूजंती रमंती तत्र देवता। दूसरी जगह ये भी कहा गया है, वेद में कहा गया, यत्र नारी स्तु पूजंती रमंती तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमन करते हैं, है ना। गृहिणी अच्छी हो, सदाचारी हो, उसकी पूजा उसका मान मर्यादा करना अच्छी बात है, वहाँ देवता रमन, ऐसी बात भी कही गई। इस तरह से इन्होंने मना किया है, पर तरिया से नहीं न करियो, देखकर दूर से डरियो। यह संसार विषय का कांटा, निरख निरख पग धरियो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि भक्ति यदि करना है
तो ये संसार विषयों का कांटा है, कांटा चारों तरफ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार, ये सब कांटा जगह जगह है। तो बड़ा ध्यान से पैर धरबा नहीं तो कटवा धस जाई कोनो, है ना। तो ओमे का करे, कांटा से यदि बचे के ना तो वो भक्ति का जूता इतना बड़ यहाँ ले पहन ला, फिर मन चाहे दौड़ के चला ना कांटा में, कोनो फर्क ना पड़े, है ना। लेकिन जूतवा रही तो ना, जूता रही तो धंस जाई गच से, है। तब वो बड़का जूता यहाँ वाला टेबल पड़ने वाला पहन लेवा, खूब कांटा रही ना, जा ना दौड़ा कोनो दिक्कत ना, काश जो ओकर प्रभाव तोरे ऊपर ना पड़ी। ज्ञान का कांटा पहन, जूता पहनला, है ना, भक्ति के जूता पहनला, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का जूता पहनला, एक बाद दौड़ा चले हो केहरो दौड़ा ना कोनो पर, कहाँ ओकर हिम्मत बकी आई तो से टूट जाई खुद है का हो, ये है बात कर रहा है। तो ऐसा जूता पहन के दौड़बा तो कोनो दिक्कत ना हुई। यह संसार विषय का कांटा निरख निरख पग धरी हो, एकदम देख देख के पैर रखिए, है ना, कि कहाँ कांटा है वो जैसे बचाएगा। और नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय कि जूता पहन ला, भक्ति का ज्ञान का, है ना, अपने निस्वरूप का जूता पहन ला, एक बाद मन चाहे पूरा कांटा लगल हो तब वो दौड़ा कोनो फर्क ना। कहे कबीर यह निर्गुण वाणी महरम होके बुझियो, कहने कबीर साहब की ये निर्गुण वाणी है, इसको महरम माने विनम्र भाव से होकर बूझो इसको, है ना, समझ के समझो, समझ को समझो, है ना, यही बात हो जाती है। समझना ही एक समझ है, और समझ जो समझ न समझा मेरी समझ से वो ना समझ है। तो सबसे बड़ी समझ ये है हम कौन हैं, इसको समझ में जिसको आ गया वो सभी समझ को समझ गया, है ना। फिर उसके बाद उसको वो जूता भी पहन लिया यहाँ तक वाला, और फिर मन चाहे दौड़े कूदे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं, चूँकि अब वो कांटा उस पर लग नहीं सकता। ठीक।